हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम जीएसटी रजिस्ट्रेशन सीख रहे थे। हमने बोला था कि हम पहले रूल्स सीखेंगे कि किसको जीएसटी नंबर लेना चाहिए, किसको नहीं लेना चाहिए, और बाद में हम जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना देखेंगे प्रैक्टिकली। तो अभी आज की क्लास में रूल्स ऑलमोस्ट खत्म हो जाएंगे, थोड़ा सा बचेगा, बस छोटी छोटी दो क्लास बच रही है बस। तो हमने कौन कौन से सेक्शन की बात की थी? सेक्शन 22, सेक्शन 23, सेक्शन 24। सेक्शन 22 बोलता था कि भाई किन किन लोगों को जीएसटी नंबर लेना चाहिए, पर्सन लाइबल फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन। अच्छा बताओ, इसमें क्या सेक्शन 22 में तीन चीज बात करता था। एक तो थ्रेशोल्ड लिमिट, कि भाई इतनी लिमिट होगी, अगर आप इससे ज्यादा सेल करोगे आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। गुड्स, अगर आप सिर्फ स्पेशली गुड्स बेचते हो तो अलग लिमिट थी, अगर आप सर्विस या फिर गुड्स प्लस सर्विस बेचते हो तो अलग लिमिट थी। 10 लाख, 20 लाख और 40 लाख। 40 लाख वाले में बस स्पेशल कंडीशन थी कि आप ये आइटम नहीं बेच सकते थे, याद आ गया होगा आपको। दूसरा मैंने बताया था, अगर आप किसी और लॉ में पहले से रजिस्टर्ड हैं तो जीएसटी में भी आपको ऑटोमेटिक रजिस्टर्ड होना पड़ेगा, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन। और तीसरा मैंने बताया था, ट्रांसफरर या फिर सक्सेसर को ऑटोमेटिक जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। ये दोनों इतने इंपॉर्टेंट नहीं थे, पर आपके लिए जो इंपॉर्टेंट थी वो थी थ्रेशोल्ड लिमिट, जो आपको याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। और आज हम सीखेंगे, आज की क्लास में हम करेंगे सेक्शन नंबर 24, जहां पे आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन इन कुछ केसेस, जो अभी मैं केसेस बताने वाला हूं, उन केसेस में आपको कंपलसरी जीएसटी नंबर लेना ही पड़ेगा। सेक्शन नंबर 24। अब आप कहोगे सर मतलब अगर सेल कम है तो, मान लेते हैं मैं हरियाणा में रहता हूं और 1 रुपए की सेल कर रहा हूं, तो भी ये वाला केस अगर आ गया सेक्शन नंबर 24 तो मुझे जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो सेक्शन नंबर 22 ने तो कोई लिमिट दी थी कि 10 लाख, 20 लाख या 40 लाख से ज्यादा सेल करोगे तो जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। बट क्या कंपलसरी रजिस्ट्रेशन में मैंडेटरी है? हाँ, सेक्शन नंबर 24 में जिन लोगों की बात करेंगे उनको मैंडेटरी जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। पढ़ना शुरू करें, आओ पढ़ते हैं सेक्शन नंबर 24। सेक्शन नंबर 24 है कंपलसरी रजिस्ट्रेशन। कुछ केसेस, जो केसेस हम पढ़ेंगे 11-12 केसेस पढ़ेंगे, वहां पे आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना है। आप बोलोगे सर आसान है क्या? बहुत आसान है, 15 मिनट में शायद क्लास खत्म हो जाए। चेक करते हैं आओ। तो सबसे पहला और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, और मैं पहले इससे अलावा आपको बताता हूं, अगर आप इंटर स्टेट सप्लाई करते हो, इंटर स्टेट सप्लाई, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, बहुत अच्छे से समझो। इंटर स्टेट सप्लाई क्या मतलब? आप अपने स्टेट से बाहर किसी दूसरे स्टेट में सप्लाई करते हो, तो आपको, अगर आप गुड्स बेचते हो तो आपको कंपलसरी जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, चाहे आप 1 रुपए की सेल करो। आप बोल रहे हो बात समझ नहीं आई सर, फिर से बोलो, फिर से बोलो। अगर मान लेते हैं मेरा एक बिजनेस है हरियाणा के अंदर में, और ध्यान से सुनना, और मैं गुड्स बेचता हूं और मैंने अभी अभी बिजनेस स्टार्ट किया है, और मेरे पास ऑर्डर आ गया दिल्ली से कि भैया हमारे पास माल पहुंचा दो। दिल्ली से ऑर्डर आया कि हमारे पास माल पहुंचा दो, तो क्या मैं दिल्ली में सेल कर सकता हूं? ध्यान रखना, ये इंटर स्टेट सेल है, इंटर स्टेट सेल। और अगर आप गुड्स बेचते हो और इंटर स्टेट सेल करते हो, यानी अपने स्टेट से बाहर दूसरे स्टेट में सेल करते हो, तो ध्यान रखना आपको मैंडेटरी जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। यानी आपको वो जो 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख की लिमिट थी, गई सारी सारी लिमिट गई, क्योंकि आप दूसरे स्टेट में सेल कर रहे हो तो आपको जीएसटी नंबर लेना ही पड़ेगा। अगर आप गुड्स सेल कर रहे हो तो ध्यान रखना, अगर आप गुड्स की इंटर स्टेट सप्लाई करते हो, इंटर स्टेट समझ आ रहा है ना, इंडिया अपने स्टेट के बाहर, तो आपको जीएसटी नंबर लेना ही पड़ेगा, ये कंपलसरी है। अच्छा सर अगर मैं सर्विस सप्लाई करता था तो आपके पास लिमिट रहेगी। अच्छा सर कौन सी लिमिट रहेगी? अरे वही 10 लाख, 20 लाख। अगर उन 4 स्टेट में हो आपका बिजनेस है तो 10 लाख लिमिट है, अदरवाइज किसी और स्टेट में है तो 20 लाख। यानी सर्विस वालों पे इतना स्ट्रिक्ट नहीं बोला गया कि अगर आप सर्विस दे रहे हो अपने स्टेट के बाहर भी चलेगा, आपको वही लिमिट रहेगी 10 लाख, 20 लाख। लेकिन अगर आप गुड्स बेच रहे हो और अगर आप 1 रुपए का भी इंटर स्टेट सेल करते हो तो आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। अच्छा ये किसने बोला है? सेक्शन नंबर 24। सेक्शन नंबर 24 में एक पर्सन मेकिंग यानी इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई, अगर आप इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई करते हो, गुड्स करते हो, जीएसटी नंबर लेना ही पड़ेगा कंपलसरी। लेकिन अगर सर्विस करते हो तो 20 लाख या फिर 10 लाख भी हो सकता है, अगर आप डिपेंड करता है आप कौन से स्टेट में रहते हो, तो 10 लाख, 20 लाख का थ्रेशोल्ड अवेलेबल रहेगा आपके पास। बोलो ये पॉइंट याद रहेगा? आप बोलोगे सर ये तो बड़ा आसान सा पॉइंट था, पर हाँ याद रखना, आप कंफ्यूज मत हो जाना फ्यूचर में कि सर सर्विस में था कि गुड्स में था। अब आप बोलोगे सर कुछ क्वेश्चंस वगैरह देते तो हमें ज्यादा अच्छा लगता है, हम क्वेश्चन को थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं। तो देखो आपके लास्ट में मैंने 5-6 क्वेश्चन दे रखे हैं, 4-5 क्वेश्चन दे रखे हैं, ये कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं जिनको हम सबसे लास्ट में प्रैक्टिस करेंगे, जिससे आपको कुछ थोड़ा बहुत डाउट क्लियर होगा, ताकि आपको क्लियर हो जाए सारे डाउट।
अभी हम इस पे आ रहे हैं, मैं फिर से एक बार क्लियर कर दूं, ध्यान रखना। अगर आपके पास कोई क्लाइंट आता है, बोलता है मैं तो ये गुड्स बेचता हूँ और मैं बताओ जीएसटी नंबर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो आप बोलना सर अगर गुड्स बेचते हो सेम स्टेट में बेचो, जीएसटी नंबर 20 लाख 10 लाख या 40 लाख तक की लिमिट मिल जाएगी आपको। लेकिन अगर आपने इंटर स्टेट सप्लाई की 1 रुपए की भी, तो आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा एज पर सेक्शन 24। अच्छा, अगर सर सर्विस की बात करें तो सर्विस में अलाउड है, यानी कोई सर्विस वाला आता है तो आप उससे बोलोगे कि भाई आप सर्विस 10 लाख या 20 लाख तक दे सकते हो, इंटर स्टेट भी कोई इशू नहीं है, बट उससे ज्यादा दोगे तो आपका थ्रेश होल्ड लिमिट और सेक्शन 22 के हिसाब से आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। ठीक है, समझ आया? आप बोलोगे हाँ सर, पहला वाला पॉइंट क्लियर है। सर दूसरा पॉइंट कौन सा था? सीटीपी। अगर आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो, आपको याद होगा कैजुअल टैक्सेबल पर्सन क्या बताया था मैंने आपको रिटर्न वाली क्लासेस में पहले बता रखा है, तो यहाँ पे मैं टाइम पास नहीं करूंगा, जस्ट आपको हल्का सा याद दिला देता हूँ। याद है मैंने आपको बताया था, मान लेते हैं फरीदाबाद यानी हरियाणा में एक सूरज कुंड का मेला लग रहा है, सूरज कुंड का मेला लग रहा है, और दिल्ली में मैं हूं, मान लेते हैं दिल्ली में मैं हूं, और मेरे पास दिल्ली में जीएसटी नंबर है, मैं अपना बिजनेस कर रहा हूँ प्रॉपर, लेकिन अब मुझे इस सूरजकुंड के मेले में भी 15 दिन का मेला है, 15 डेज का, और मुझे अपनी दुकान यहाँ पे भी लगानी है, तो क्या मैं हरियाणा में जाके ऐसी दुकान लगा सकता हूँ? नहीं, आपको हरियाणा में जाके जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। अच्छा, कौन सा जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा? एज सीटीपी, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, यानी आपको बोला जाएगा कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। अच्छा, क्या कैजुअल टैक्सेबल पर्सन ऐसे ही हम यहाँ जाके हरियाणा में बोल सकते हैं सर हम 20 लाख से कम की सेल करेंगे? नहीं नहीं, आप बोल ही नहीं सकते। अगर आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो, आप सिर्फ 1 रुपए की भी सेल करोगे वहां पे जाके, आपकी सेल होगी भी नहीं, आपको पहले जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा तभी जा पाओगे। तो ये कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, अगर आप टैक्स वाला आइटम बेचते हो तो आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। अच्छा, सेम इसी तरह मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा था एनआरटीपी, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन। ये क्या होते हैं सर? एनआरटीपी क्या होते हैं? मैंने आपको बताया था, जैसे हरियाणा के सूरजकुंड के मेला में दिल्ली से यानी इंडिया से कोई आ रहा है तो वो सीटीपी बनेगा। बट अगर कोई मान लेते हैं अमेरिका का कोई आदमी, वो कह रहा है यार मेरे को भी जाके उस सूरजकुंड के मेले में कुछ सामान बेचना है, तो वो इंडिया के बाहर आ रहा है, तो वो क्या बन जाएगा? नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन। इंडिया के बाहर से इंडिया में आ रहा है कुछ दिन के लिए, 15 दिन के लिए बिजनेस करने, 15 दिन के जो भी सेल करेगा उसके बाद चला जाएगा, तो क्या सर उसे भी जीएसटी नंबर लेना पड़ता है? हाँ, उसको क्या बोलते हैं? एनआरटीपी। क्या उसमें कोई लिमिट नहीं दे रहा कि 10 लाख 20 लाख 40 लाख? नहीं नहीं, कोई लिमिट नहीं है। ये दोनों सेक्शन 24 में आके जीएसटी नंबर इनको लेना पड़ेगा, मैंडेटरी है। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन या फिर नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, सिंपल सीटीपी एनआरटीपी, आप नोट्स देख के बस इतना याद रख सकते हो, सीटीपी और एनआरटीपी को जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा, इनके लिए कोई थ्रेश होल्ड लिमिट नहीं है। अच्छा सर, एक आदमी अभी तक आपने 3 बात बता दी सर, याद हो गया हमें तीनों चीज। अगर इंटर स्टेट सप्लाई करोगे जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा, अगर गुड्स सप्लाई कर रहे हो तो सर्विस के लिए थ्रेशोल्ड लिमिट मिलेगी आपको। अच्छा सर, अगर मैं सीटीपी हूं तो कोई लिमिट देखी नहीं जाएगी, मेरे को जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। सर मैं एनआरटीपी हूं तो मेरे को कोई लिमिट देखनी नहीं जाएगी, मुझे जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। सर अगर मैं ऐसा सामान खरीद रहा हूं जहां पर रिवर्स चार्ज लगता है, तो भी क्या सर मुझे जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा? हाँ, ये देखो ये वाली बात है, पर्सन हु रिक्वायर्ड टू पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज, यानी किसी आदमी को, मान लेते हैं मैं ऐसा कोई काम कर रहा हूं जिसमें मैं ऐसा सामान खरीदता हूं जिसपे मुझे रिवर्स चार्ज में पे करना है, तो ऐसे केस में मुझे जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा, और जीएसटी नंबर लेके फिर मैं रिवर्स चार्ज में गवर्नमेंट को पे करूंगा। तो ध्यान रखना इस बात को कि अगर आप कोई ऐसी सर्विस लेते हो जहां पे आपको रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करना पड़ेगा, तो आपको रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करने के लिए जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा, क्योंकि बिना जीएसटी नंबर लिए आप टैक्स कैसे पे करोगे। तो यहाँ पे भी कोई थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं देखी जाएगी। अगर आप रिवर्स चार्ज वाली सर्विस ले रहे हो तो यू हैव टू पे जीएसटी, यू हैव टू टेक जीएसटी नंबर। ठीक है सर, ये चारों पॉइंट याद हो गए? बहुत सिंपल से ये 4 पॉइंट थे। इंटरस्टेट सप्लाई करोगे, आप सीटीपी हो, आप एनआरटीपी हो, और आप आरसीएम में सामान परचेज करते हो। ठीक है सर। अब सर आगे वाले क्या आसान आसान है? ये सारे के सारे आसान है, मैं कह रहा हूँ कुछ आसान कुछ टफ होता ही नहीं है, सब आसान है। पढ़ते हैं 5वां पॉइंट, पर्सन हु रिक्वायर्ड टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 5 ऑफ सबसेक्शन 9। ये क्या है सर? सर कौन टैक्स पे करता है 9(5) में? 9(5) में कौन टैक्स पे करता है? याद है मैंने आपको बताया था, HAT रेस्टोरेंट सर्विस, HIAT हाउस कीपिंग और अकोमोडेशन और ट्रांसपोर्टेशन, याद आ रहा है? रेस्टोरेंट सर्विस, सिंपल सी बात, रेस्टोरेंट वाला आपको याद होगा 100%, जैसे जोमेटो स्विगी। तो इसमें क्या होता था, मैंने आपको बताया भी था पहले भी कि इसमें रेस्टोरेंट वाले को जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं है, स्विगी जोमेटो उनका जीएसटी पे कर देंगे। अच्छा, स्विगी जोमेटो अगर आपका टैक्स आगे गवर्नमेंट को पे कर दे रहे हैं, तो आपको तो जीएसटी नंबर, तो स्विगी जोमेटो को क्या जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा? हाँ, तो सिंपल सी बात है, वो 9(5) जो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा था, 9(5) थोड़ा सा याद भी दिला देता हूँ।
H फॉर हाउसकीपिंग, A फॉर अकोमोडेशन। हाउसकीपिंग का एग्जाम्पल क्या था? अर्बन क्लैप, अब याद आ रहा होगा आपको। A से अकोमोडेशन, अकोमोडेशन का एग्जाम्पल क्या था? ओयो रूम्स। और T से ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन का एग्जाम्पल क्या था? ओला, उबर। और मैंने आपको बताया था R से रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट यानी कि स्विगी, जोमेटो। तो ये क्या करते थे, इनको गवर्नमेंट ने बोला था कि आप जैसे ये है कस्टमर, और ये है कोई रेस्टोरेंट मान लेते हैं कि रेस्टोरेंट का नाम रखते हैं ओम स्वीट्स, ठीक है। तो कस्टमर क्या करता था, ऑर्डर करता था जोमेटो को कि सर मेरे को स्वीट्स चाहिए, ठीक है। और जोमेटो वाला एक कोरियर मतलब एक डिलीवरी बॉय को भेजता था, वो इस रेस्टोरेंट से उठा के कस्टमर को पकड़ा देता था, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे सप्लायर कौन है? सप्लायर है रेस्टोरेंट वाला। रेसिपिएंट कौन है? रेसिपिएंट है कस्टमर। अच्छा, जीएसटी किसको पे करना होता था? अगर सप्लायर जीएसटी पे करता है तो एफसीएम बोला जाता है, यानी सप्लायर अगर डिपॉजिट करेगा तो एफसीएम, रेसिपिएंट डिपॉजिट करेगा तो आरसीएम। और अगर इस वाले केस में, इन चार केसेस में क्या था कि भाई किसको टैक्स जमा करना है? इनको अंडर सबसेक्शन 9 सबसेक्शन 5 9(5), आप चाहो तो याद रख सकते हो, सेक्शन 9(5) के हिसाब से जोमेटो क्या करेगा, कस्टमर से पैसे लेगा। मान लेते हैं कस्टमर ने 500 रुपए दिए प्लस जीएसटी 90 रुपए दिया, तो 590 का सामान जोमेटो के पास आया, तो जोमेटो 90 रुपए का जीएसटी खुद से गवर्नमेंट को जमा कराएगा, इसे बोलते थे सेक्शन 9(5). तो क्या जोमेटो को भी जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा? क्या जोमेटो बोलेगा नहीं नहीं मेरी सेल पहले 20 लाख होगी तो मैं जीएसटी नंबर लूंगा? ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं मिलेगी। यहाँ पे ये जोमेटो वाले को, ओला उबर वाले को, ओयो को, अर्बन क्लैप को, इनको क्या करना पड़ेगा, यानी ईसीओ ऑपरेटर जो है, हेड सर्विस या फिर रेस्टोरेंट सर्विस, स्विगी जोमेटो वाले, इनको जीएसटी नंबर लेना ही पड़ेगा, जीएसटी नंबर लेना ही पड़ेगा। आप बोलोगे सर इनके पास तो पहले से ही होगा क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी पार्टीज होती हैं, बिल्कुल इनके पास पहले से ही होगा। लेट सपोज एक नया मैं बनाता हूं, मान लेते हैं मैंने कहा कि स्विगी का कॉपी करने के लिए मैं एक फिगी बनाऊंगा, फिगी, स्विगी का कॉपी कर रहा हूं, सब कुछ स्विगी की तरह ही काम कर रहा हूं, तो क्या मुझे जीएसटी नंबर तुरंत लेना पड़ेगा या मैं वेट करूंगा कि 20 लाख क्रॉस हो जाए? नहीं भाई, 20 लाख क्रॉस होने तक का वेट आप नहीं कर सकते, क्योंकि ये सेक्शन 24 में अगर आपके पास 9(5) में आपको टैक्स पे करना है तो यू हैव टू टेक जीएसटी नंबर मैंडेटरी एज पर सेक्शन 24। तो आपको बात समझ आ गई होगी मेरे ख्याल से। तो मैंने आपको टोटल इसके बारे में मैं आगे भी एक्सप्लेन करूंगा अभी दोबारा से, ये मैंने अलग से एक ईसीओ वाला अलग से एक लाइन लिखी हुई है, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो इसके बारे में अभी दोबारा भी देखेंगे, पर पहले अभी मैंने कुछ बातें बता दी। तो मैंने अभी तक क्या क्या बताया? आप सर बार बार क्यों बोल रहे हो? ताकि याद हो जाए आपको। सबसे पहले मैंने बोला अगर कोई इंटर स्टेट सप्लाई कर रहा है, गुड्स बेच रहा है, कोई लिमिट नहीं है, जीएसटी नंबर तुरंत लेना पड़ेगा, सेक्शन 24 ने बोल रखा है। अच्छा सर, सर्विस देते तो लिमिट मिल जाती। सर हम सीटीपी हैं, एनआरटीपी हैं, तो क्या सर लिमिट मिलेगी? नहीं, सेक्शन 24 में कंपलसरी जीएसटी नंबर। सर अगर मैं आरसीएम में गुड्स परचेज करता हूं तो मुझे आरसीएम में टैक्स पे करना है, तो क्या सर लिमिट देखी जाएगी? नहीं, सेक्शन 24 में आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। सर हम तो ये हैं रेस्टोरेंट वाले हैं, ओ सॉरी हम तो स्विगी जोमेटो हैं, हम तो सर HAT सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, यानी ई कॉमर्स ऑपरेटर हैं, तो क्या सर हमें जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा? हाँ, आपको भी जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा, आपकी भी कोई लिमिट नहीं होगी। सर एक बात बताओ, अगर हम सर्विस ऐसे, ये जो आपने HAT और रेस्टोरेंट सर्विस बताई थी, लेकिन कुछ होते हैं जो टीडीएस काटते हैं, टीसीएस काटते हैं, तो अगर आप टीडीएस काटते हो, टीडीएस डिडक्टर, बस सिंपल सा याद रखना, अगर आप टीडीएस काटते हो आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। अच्छा, टीडीएस काटने के रूल्स क्या क्या है सर, कब कब टीडीएस काटते हैं, वो आपको ऑलरेडी बता रखा है मैंने कि टीडीएस किसको काटना होता है, कहाँ काटना होता है। अगर आपके ऊपर लाइबिलिटी है कि आपको टीडीएस काटना है सामने वाले का, सेक्शन 51 होता है, सेक्शन वगैरह याद रखने की जरूरत नहीं है, बट याद हो जाए तो अच्छी बात है। तो अगर आप टीडीएस काटते हो, आपको टीडीएस काटना है, तो आपको जीएसटी नंबर लेना ही पड़ेगा, ठीक है। ये भी, इसमें भी आपको कोई लिमिट नहीं मिलेगी। अच्छा सर, अगर हमें एजेंट है तो एजेंट दो तरह से होते हैं। एक एजेंट होता है, एक एजेंट क्या होता है, जैसे मान लेते हैं कि मैं आपका एजेंट हूं और आपके से मैं खरीद के अपने नाम से बिल काट के आगे बेचता हूं। आप बोल रहे हो सर समझ नहीं आया, बात सही से समझाओ। मान लेते हैं ये एप्पल है, एप्पल, ध्यान से सुनना, हो सकता है एग्जांपल ये गलत हो बट अब चुपचाप समझ लो। ये एप्पल है, और मतलब मैं गलत एग्जांपल नहीं बताऊंगा, ये चीज ठीक बताऊंगा, आप कहोगे कि नहीं एप्पल ऐसा नहीं करता,
ये अलग चीज है। बट जस्ट मैं एक बात बता रहा हूँ, एप्पल का शोरूम है जहां पे एप्पल बेचते हैं, ठीक है, और एक इनका एजेंट है यूएनआई, मान लेते हैं ये एजेंट है। अब ये क्या कहता है, एप्पल से हम सामान खरीद के आपको बेचेंगे, कस्टमर कोई भी आएगा तो यूएनआई में आके खरीदेगा, लेके जाएगा। अच्छा, अब यूएनआई क्या करती है, एप्पल से खरीदती है और आगे अपने इसको बेचती है, क्या नाम है इसका, जो भी आदमी जो भी क्लाइंट आता है। अब यूएनआई, अगर एप्पल के पास जीएसटी नंबर है, ठीक है, और यूएनआई अपने नाम से बिल काट रही है, अपने नाम से बिल काट रही है, मतलब यूएनआई क्या करती है, एप्पल से खरीदती है और फिर अपने नाम से बिल काट के जब हमें बिल मिलता है तो उस पर यूएनआई ऊपर लिखा होता है कि भाई यूएनआई ने आपको सेल किया है। तो दो कंडीशन मैंने आपको बताई, यहां पे जीएसटी नंबर है, इसके उसको, ये एजेंट है, और एजेंट जिससे ले रहा है मेन आदमी, उससे जब जो भी सामान खरीद रहा है और अपने नाम पे बिल काट रहा है, और एजेंट जो ओनर है यानी जो मेन आदमी है उसके पास जीएसटी नंबर है, तो एजेंट को भी अपना जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ सेल। यूएनआई ये नहीं कह सकता कि भाई मेरा पहले तो, मैं तो मशीन बेच, मान लेते हैं मोबाइल बेचता हूँ, और मोबाइल बेचता हूँ वो भी दिल्ली में मेरा शोरूम है, तो भाई मेरे को तो 40 लाख की लिमिट मिलनी चाहिए, बिना 40 लाख की जब लिमिट आएगी तो 40 लाख से ज्यादा की सेल होगी तो जीएसटी नंबर लूंगा, सेक्शन 22 कहता है नहीं। लेकिन सेक्शन 24 क्या कहता है, दो तीन चीजें, एजेंट है, सामने वाले से जिससे सामान लेके बेच रहा है इसके पास जीएसटी नंबर है, यानी एप्पल से खरीद के एप्पल का एजेंट है, एप्पल के पास जीएसटी नंबर है, और अपने नाम से बिल काटता है आगे, तो इसको जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द सेल। ये नहीं देखी जाएगी कि भाई आपकी इतनी सेल होगी, इतना टर्नओवर होगा, उसके बाद जीएसटी नंबर लेना, नहीं, आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। आप बोलोगे सर एक बार पढ़ के बताओ ना क्या लिखा हुआ है, तो पढ़ लेते हैं फटाफट। पर्सन हु मेक टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ ऑन बिहाफ ऑफ अदर टैक्सेबल पर्सन, अदर टैक्सेबल पर्सन के बिहाफ पे, यानी कोई मेन आदमी है उसके बिहाफ पे आप एजेंट बन के, आप एजेंट बन के उसके बिहाफ पे आगे सप्लाई कर रहे हो एज एन एजेंट और अदरवाइज। ध्यान रखना ये आदमी के पास जीएसटी नंबर है, यानी जिसका आप सामान बेच रहे हो, जैसे आप एप्पल का बेच रहे हो, अगर एप्पल के पास जीएसटी नंबर है तो यू हैव टू टेक जीएसटी नंबर ऑल्सो, ठीक है। तो होपफुली आपको ये बात समझ आ गई होगी। आप बोलोगे हाँ सर, एक और बताओ सर, क्या इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर को भी जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा? हाँ भाई, आपको ऑलरेडी बता रखा है आईएसडी क्या होता है जीएसटी रिटर्न्स बताते समय। तो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर अगर आप हो तो आपको फिर से जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। अच्छा सर एक बात बताओ, क्या नॉर्मल वाला जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा? नहीं नहीं, आईएसडी का अलग से जीएसटी आता है। तो आप जब रजिस्टर करोगे अपने आप को तो एज आईएसडी रजिस्टर करोगे कि मैं आईएसडी हूं। सेम इसी तरह टैक्स डिडक्टर अपने आप को रजिस्टर करेगा तो एज टीडीएस डिडक्टर वो करेगा, रजिस्टर करेगा। अच्छा सर क्या इनके पास दो जीएसटी नंबर होंगे? हाँ हाँ हाँ, अगर आईएसडी होगा कोई और खुद गुड्स भी सप्लाई कर रहा है, गुड्स भी या सर्विस भी सप्लाई कर रहा है, तो इसके पास दो जीएसटी नंबर होगा, एक नॉर्मल जीएसटी लेगा ये सप्लाई करने के लिए, बेचने के लिए, और एक क्योंकि ये आईएसडी की तरह कर रहा है काम तो आईएसटी का भी एक जीएसटी नंबर लेगा। सेम इसी तरह अगर किसी को टीडीएस काटना है तो वो एक नॉर्मल जीएसटी नंबर लेगा और एक लेगा टीडीएस डिडक्टर वाला जीएसटी नंबर। समझ आ रहा है? तो टीडीएस काटने के लिए आपको अलग से जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा, नॉर्मल आप अगर कुछ बेच रहे हो तो उसके लिए अलग जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। तो आप बोलोगे सर अभी तक आपने ना हमें 8 चीजें बता दी हैं टोटल, और उसके बाद अभी और भी कुछ है, 9वां 10वां 11वां, टोटल 11 चीजें। तो सर 8 चीजें एक बार रिवाइज करा दो तो आगे बढ़े। तो 1 मिनट लगेगा, ये 8 पॉइंट मैं आपको रिवाइज करा देता हूं। सबसे पहले मैंने आपको बताया, अगर आप इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे हो, अपने स्टेट से बाहर दूसरे स्टेट में सप्लाई कर रहे हो, तो आपको जीएसटी नंबर लेना ही पड़ेगा, कंपलसरी है, ठीक है। लेकिन गुड्स बेच रहे हो तो, सर्विस बेच रहे हो तो आपको लिमिट मिल जाएगी 10 लाख 20 लाख जो भी आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट थी। अच्छा सर मैं सीटीपी हूं, एनआरटीपी हूं, या फिर मैं ऐसा सामान खरीदता हूं जिसमें आरसीएम में टैक्स पे करना है, तो भी आपको जीएसटी नंबर लेना ही पड़ेगा। ये 4 पॉइंट हो गए टोटल। अच्छा सर अगर मैं ईसीओ ऑपरेटर हूं, जैसे कि स्विगी है, जोमेटो है, तो क्या उनको जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा? ये कोई कोई पूछने वाली बात है, बिल्कुल उनको लेना पड़ेगा, तभी तो वो टैक्स पे करेंगे, ये तो पूछने की भी जरूरत नहीं थी। अच्छा सर अगर मुझे टीडीएस काटना है, गवर्नमेंट ने बोला ऐसे कुछ रूल बन रहे हैं जिसमें मुझे टीडीएस काटना है, तो क्या सर मुझे जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा? हाँ, आप अगर टीडीएस डिडक्टर हो आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। सर मैं एजेंट हूं, मैं अपना जो मेरा प्रिंसिपल है उसके ना उससे खरीद के अपने नाम पे बिल सप्लाई करता हूं, तो क्या सर मुझे जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा? अगर आपके प्रिंसिपल के पास जीएसटी नंबर है तो आपको भी जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा, आपकी कोई लिमिट नहीं मिलेगी, वो 20 लाख वाली लिमिट नहीं मिलेगी। अच्छा प्रिंसिपल के पास जीएसटी नंबर नहीं है तो आपके पास लिमिट हो जाएगी 20 लाख की,
ठीक है सर, अगर मैं इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर हूं, जो आपने पहले बता रखा है मैं आईएसडी क्या होते हैं सर, वो वाला अगर आईएसडी हूं तो क्या जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा? हाँ सर, आपको अगर इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर हो तो भी आपको जीएसटी नंबर कंपलसरी लेना पड़ेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द टर्नओवर। आपका टर्नओवर देखा नहीं जाएगा ऐसे केस में। तो ये 8 पॉइंट तो आप बोलोगे सर हमें समझ आ गया, भले याद हुआ हो ना हुआ हो, हमें कौन सा एग्जाम देना है सर, हमें ये 8 पॉइंट समझ आ गए। कोई हमारे पास आएगा तो हम बोल देंगे कि भाई आप आईएसडी हो, आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा, आप एजेंट हो, आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा, आप टीडीएस काटोगे, आप ईसीओ ऑपरेट करोगे, आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। होपफुली आपको ये सारी बातें समझ आ रही होंगी। अब लास्ट के जो 2-3 पॉइंट बच रहे हैं वो खत्म करते हैं। तो पॉइंट नंबर 9 जहां पे बोला है अगर आप ईसीओ के थ्रू सेल करते हो और ईसीओ आपका टीसीएस डिडक्ट करता है तो आपको भी जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। बोलो क्या बात बोल दिया सर, अभी आपने ये बताया था सर, ये वाला कहाँ गया ईसीओ के बारे में। ये तो एक तो होता है ये जहां पे ईसीओ ही टैक्स पे कर देता है 9(5) वाला, और एक मैंने आपको बताया था सेक्शन 52। सेक्शन 52 आपको याद होगा, जब आप गुड्स सेल करते हो थ्रू ईसीओ, जैसे मैंने आपको बताया था ये मैं हूं और ये है हमारा फ्लिपकार्ट, ये रहा फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट पे एक नॉर्मल क्लाइंट ऑर्डर करता है और फ्लिपकार्ट मेरे को मैसेज भेजता है कि भाई आपको ये ऑर्डर देना है, मैं पैक करता हूं, मैं फ्लिपकार्ट वाला एक आता है मेरे से पैकेट उठा के कस्टमर को डिलीवर कर देता है। यहां पे सप्लायर मैं होता हूं, रेसिपिएंट कस्टमर होता है, कस्टमर रेसिपिएंट होता है, और ये फ्लिपकार्ट वाला इश्यू होता है। बट क्योंकि ये वो HATR वाले केस में नहीं आ रहा, इस वाले केस में तो आपका टैक्स ही ईसीओ पे करता था, ये वाला केस नहीं है बल्कि कोई दूसरा केस है, तो फ्लिपकार्ट है। तो क्या फ्लिपकार्ट क्या करेगा, फ्लिपकार्ट आपसे 1% टीसीएस काटेगा। याद है मैंने आपको बताया था, जैसे कस्टमर आपको मान लेते हैं 1000 रुपए दे रहा है, 1000 रुपए जीएसटी वगैरह जोड़ जाड़ के, तो क्लाइंट फ्लिपकार्ट क्या करेगा, 1000 का 1% 10 रुपए काट के आपको 990 रुपए देगा। अच्छा पूरा 990 भी नहीं देगा, अपना कमीशन वगैरह भी काटेगा, बट 1% टीसीएस काटता है और आगे दे देता है। अच्छा कौन से सेक्शन में, सेक्शन 52। क्या सर आपने पहले बता रखा है? बिल्कुल, या इसकी रिटर्न फाइलिंग भी आपको बता रखी है, अगर आपको ध्यान होगा कि अगर आपका टीसीएस कटता है तो रिटर्न कैसे फाइल करके इस पैसे को कैसे आप अपने कैश लेजर में लेते हो, तो आप प्लीज वो वाला देख लेना, आपका क्लियर हो जाएगा अगर आपने क्लास नहीं देखी तो। क्योंकि फिर मैं अगर यहां भी वही एक्सप्लेन करने लगा तो अननेसेसरी, आधे घंटे से ज्यादा की क्लास थी वो, तो अननेसेसरी टाइम वेस्ट होगा, मैं वो नहीं करना चाह रहा। तो कुछ ईसीओ होते हैं जो टीसीएस काटते हैं, तो अगर वो टीसीएस आपका टीसीएस काट रहे हैं तो आपको जीएसटी नंबर लेना कंपलसरी है। अगर आप ईसीओ के थ्रू सेल कर रहे हो और ईसीओ आपका टीसीएस काटता है तो आपको जीएसटी नंबर लेना जरूरी है। आप चाहो तो ये पढ़ सकते हो, पढ़ भी लेते हैं। पर्सन हु सप्लाई गुड्स और सर्विस और बोथ अदर देन सप्लाईज स्पेसिफाइड अंडर सबसेक्शन 9(5) वाले को छोड़ के, 9(5) वाले में तो ईसीओ ही टैक्स पे करता था और ईसीओ को ही जीएसटी नंबर लेना पड़ता था। सेक्शन 52 में, ये सेक्शन 52 में है, वेयर ईसीओ रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टैक्स, यानी टीसीएस काटता है ईसीओ आपका, कलेक्ट टैक्स एट सोर्स, तो ईसीओ टीसीएस काटता है। सिंपल, ये मैंने यहाँ सिंपल लिख दिया, अगर आप ईसीओ के थ्रू बेच रहे हो और ईसीओ टीसीएस काट रहा है आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा, मैंडेटरी। अच्छा अब आप बोलोगे सर ये क्या क्या आपने बोल दिया, 9 पॉइंट आपने बता दिए, पर ईसीओ वाले कई 2-4 पॉइंट आ गए थे, क्या ईसीओ वाला आप एक बार फिर से समझा देंगे? ईसीओ वाला मैं यहाँ पे आपको डिटेल में एक बार समझा देता हूँ, बाकी ईसीओ को छोड़ के, सिर्फ ईसीओ वाला पार्ट छोड़ के बाकी सारा आपको समझ आ जाना चाहिए। ये इंटरस्टेट सप्लाई वाला, सीटीपी, एनआरटीपी, आरसीएम वाला, ये आपको समझ आ गया होगा। ईसीओ वाला अभी इग्नोर करो, अभी मैं आगे दिखा देता हूँ। टीडीएस डिडक्टर वाला आपको समझ आ जाना चाहिए, एजेंट वाला आपको समझ आ जाना चाहिए, आईएसडी वाला आपको समझ आ जाना चाहिए, ईसीओ वाला भी इग्नोर करो, ये यहाँ पढ़ लेते हैं, ईसीओ वाला खत्म करते हैं। ईसीओ वाला देखो, ईसीओ में 2 लोग होते हैं, एवरी ईसीओ, पहले के बारे में पढ़ रहे हैं, एवरी ईसीओ हु इज रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टैक्स, यानी जिसको गवर्नमेंट ने बोला ईसीओ को आपको टीसीएस काटना है, सेक्शन 52 में उनको भी जीएसटी नंबर लेना है। ईसीओ मीन्स एनी पर्सन हु ओन्स, ऑपरेट और मैनेज डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटी प्लेटफॉर्म फॉर ई कॉमर्स। तो सिंपल सी बात है, ई कॉमर्स ईसीओ तो आपको समझ आता है, फ्लिपकार्ट, अमेजन, मीशो, ये सारे के सारे आपके ई कॉमर्स वाले हैं। तो ई कॉमर्स वाले को बोला उसको लेना पड़ेगा जो टीसीएस काटता है। आप बोलोगे बिल्कुल भाई। अच्छा
पर्सन हु सप्लाई गुड्स एंड सर्विस अदर देन सप्लाईज स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 95, यानी 95 वाले को छोड़ के बात कर रहा है, थ्रू सच ईसीओ हु इज रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टैक्स अंडर सेक्शन 52, यानी कह रहा है कि जो सेल कर रहा है, जैसे मैं हूं, मैं सेल कर रहा हूं, जो ऐसे ईसीओ से, जो ईसीओ मेरा टीसीएस काटता है, टीसीएस कलेक्ट करता है, तो ऐसे केस में मेरे को जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। हाउएवर थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ 20 लाख या 10 लाख इज अवेलेबल इन केस ऑफ सप्लायर थ्रू ईसीओ, तो इन केस ऑफ सप्लाइंग सर्विसेज थ्रू ईसीओ, तो लेकिन अगर आप गुड्स बेच रहे हो तो आपको जीएसटी नंबर लेना ही पड़ेगा, लेकिन अगर आप सर्विस बेच रहे हो तो आपको 10 लाख या 20 लाख की लिमिट मिल जाएगी। आप बोल रहे हो सर क्या क्या बोल दिया आपने, सर क्या क्या बोल दिया आपने, ईसीओ वाला सारा एक बार क्लियर फिर से बोलो। तो देखो ईसीओ वाला सबसे पहले बताया मैंने 95 वाला, यानी जहां पे आरसीएम, जहां पे हैट और आर वाले आ रहे हैं, यानी कि HAT और आर यानी रेस्टोरेंट सर्विस वाले आ रहे हैं, उनको तो जीएसटी नंबर लेना ही पड़ेगा, ठीक है। अब दूसरा क्या होता है, चलो मैं एक बार डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं, आपका कोई भी डाउट ना रह जाए। तो देखो जब भी आप सर्विस या गुड्स सप्लाई करते हो थ्रू ईसीओ के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू, तो आप दो तरह के चीजें बेच सकते हो, या तो आप बेच रहे हो HATR, या तो आप बेच रहे हो अदर। HATR मतलब हाउसकीपिंग, अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन या फिर रेस्टोरेंट, तो ये सारी सर्विस ही होती है। अगर ये आप बेच रहे हो और इनका टैक्स तो 95 में आगे जमा होता है, यानी कि आपको जमा करने की जरूरत नहीं है, 95 में ईसीओ वाले ही जमा कर देंगे, तो आपको जीएसटी के लिए कुछ नहीं बोला गया, 95 को बोला गया, यानी ईसीओ को बोला गया कि भाई आप ही जीएसटी नंबर ले लो। आप बोलोगे हाँ सर ये वाला तो क्लियर है, 95 वाला एकदम क्लियर है, आपको कुछ नहीं बोला गया, ईसीओ को बोला गया कि आप जीएसटी नंबर लोगे कंपलसरी। अच्छा सर अगर हम अदर कुछ बेच रहे हैं जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मीशो, ऐसे कुछ से, तो आप इनसे बेच रहे हो कुछ भी सामान, तो ऐसे केस में आपको जो टीसीएस काट रहा है, ईसीओ जो है वो टीसीएस काट रहा है सेक्शन 52 में, इसको तो जीएसटी नंबर लेना ही है, प्लस आपको भी जीएसटी नंबर लेना है अगर आप गुड्स बेच रहे हो तो, यानी अगर आप गुड्स बेच रहे हो तो मैंडेटरी जीएसटी नंबर है, मैंडेटरी आपको लेना ही पड़ेगा अगर आप ईसीओ के थ्रू बेच रहे हो। लेकिन अगर आप सर्विस बेच रहे हो, सर्विस दे रहे हो, तो आपके पास ऑप्शन है 10 लाख या फिर 20 लाख की लिमिट आ जाएगी कि आप चाहो तो इन सर्विस को छोड़ के, अदर की बात हो रही है। तो ये है पूरा का पूरा क्रक्स कि अगर आप हाउस कीपिंग, अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन या फिर ये R4 आपका वो रेस्टोरेंट सर्विस, अगर आप ये दे रहे हो तो 95 में ईसीओ को बोला गया आपको जीएसटी नंबर लेना मैंडेटरी है। अच्छा अगर आप टीसीएस, आप ऐसी गुड्स या सर्विस बेच रहे हो ईसीओ के थ्रू जहां पे ईसीओ टीसीएस काटता है सेक्शन 52 वाला, तो अगर आप गुड्स बेच रहे हो आपका जीएसटी नंबर लेना जरूरी है, अगर आप सर्विस बेच रहे हो आपका जीएसटी नंबर आपको 10 लाख या 20 लाख की लिमिट मिल जाएगी। तो ये बोला गया है इस पूरे उसमें, जहां तक आप थोड़ा बहुत समझ पाए होंगे, और ये वैसे कॉम्प्लेक्स है नहीं, बस आप ये समझ लो ईसीओ के थ्रू बेचो, जीएसटी नंबर ले लो, खत्म करो झंझट, इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हालांकि मैंने आपको डिटेल में समझाने की कोशिश की है। तो मैंने ये 9 पॉइंट आपको बता दिए हैं, सिर्फ 2 पॉइंट बच रहे हैं, दोनों मैं आपको बताता हूँ और क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक है। 10वां पॉइंट देखो, एवरी पर्सन सप्लाइंग ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डाटाबेस एक्सेस, OIDAR बोलते हैं इसको, OIDAR बोलते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, एवरी पर्सन सप्लाइंग ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डाटाबेस एक्सेस और रिट्राइवल OIDAR सर्विसेज फ्रॉम ए प्लेस आउटसाइड इंडिया टू ए पर्सन इन इंडिया अदर देन ए रजिस्टर्ड पर्सन, यानी कोई आदमी है जो इंडिया के बाहर है और इंडिया के अंदर वाले को कोई सर्विस दे रहा है, कोई सर्विस दे रहा है, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने बोला ध्यान से सुनना, अगर आप सर्विस दोगे, और वो सर्विस भी कैसे होगी, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन वाली सर्विस। ऑनलाइन इंफॉर्मेशन वाली सर्विस क्या होती है, जैसे सिंपल एग्जांपल नेटफ्लिक्स, तो नेटफ्लिक्स इंडिया के बाहर है नेटफ्लिक्स, और नेटफ्लिक्स क्या कर रहा है, आपको कोई सर्विस दे रहा है। अच्छा अगर ये फ्री सर्विस दे रहा है तब तो जीएसटी की बात नहीं आएगी, फ्री में नेटफ्लिक्स एक्सेस कर दे तो कोई बात ही नहीं, लेकिन ये तो फ्री नहीं देते, ये तो पेड सर्विस देते हैं, आपसे पैसे लेते हैं इसके बदले। कौन सी सर्विस दे रहे हैं, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डाटाबेस एक्सेस या फिर रिट्राइवल वाली सर्विस, इसको बोलते हैं OIDAR
आर। तो सिंपल एग्जांपल, नेटफ्लिक्स अगर इंडिया में किसी को कोई सर्विस दे रहा है तो गवर्नमेंट नेटफ्लिक्स को बोलेगी कि आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा ताकि आप यहाँ पे टैक्स पे करो, आपको यहाँ पे टैक्स पे करना पड़ेगा। समझ आ गया? तो नेटफ्लिक्स वगैरह को जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा और इंडिया में टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है। और एक लास्ट वाला, एवरी पर्सन सप्लाइंग ऑनलाइन मनी गेमिंग फ्रॉम ए प्लेस आउटसाइड इंडिया टू ए पर्सन इन इंडिया। ये नया लाया गया, इसमें बोला कि अगर कोई ऑनलाइन मनी गेमिंग ऐप करा रहा है इंडिया के बाहर से, कोई ऑनलाइन मनी गेमिंग ऐप, रमी सर्कल, ऐसे ऐसे सारे गेम, ऑनलाइन गेम करा रहे हो आप, पैसे जहाँ पे पैसे लोग डालते हैं फिर जीतते हैं या हारते हैं, तो आपको भी जीएसटी नंबर इंडिया में लेना पड़ेगा। रमी वगैरह तो मैंने ऐसे ही बोल दिया, आप ध्यान से मत सुनो ये सारी बातें, बस सिंपल सी बातें। आप बस इतना समझो कि कोई इंडिया के बाहर से बैठ के ऑनलाइन मनी गेमिंग इंडिया में करा रहा है तो उसको भी जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। तो सेक्शन नंबर 23 यहीं पे खत्म होता, सॉरी सेक्शन नंबर 24 यहीं पे खत्म होता है, जो कि बहुत थोड़ा सा बहुत सारी चीजें थी इसमें, तो मैंने एक बार क्लियर कर दिया आपको सारा का सारा। और अगली क्लास में हम सेक्शन नंबर 23 करेंगे ताकि हमारा पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाए। तो 3 ही सेक्शन पढ़ने थे हमें, सेक्शन 21 और सॉरी सेक्शन 22, सेक्शन 23 और सेक्शन 24। तो हमने कौन कौन सा पढ़ लिया? सेक्शन 22 पढ़ लिया और सेक्शन 24 पढ़ लिया। तो अगली क्लास में हम सेक्शन 23 पढ़ेंगे जो सबसे ज्यादा इजी है, और क्लास हमारी वहीं पे खत्म हो जाएगी। और उसके बाद हम रजिस्ट्रेशन करना सीखेंगे प्रैक्टिकली, यानी किसी का मैं आपको रजिस्ट्रेशन करके दिखाऊंगा कि किसी को जीएसटी नंबर चाहिए तो कैसे कैसे आप करोगे। ठीक है, क्लास यहीं पे खत्म होती है। थैंक यू।